अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में बदतरीन किस्म की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि सियासी निज़ाम पर अपना कंट्रोल हासिल किया जाए, सियासी निज़ाम पर मुकम्मल गिरफ्त हो और हर पॉलिटिकल पार्टी अपने शिकंजे में हो। पूरा का पूरा सियासी निज़ाम, पूरे का पूरा मुआशी निज़ाम, पूरे का पूरा अदालती निज़ाम, पूरे का पूरा सहाफ़ती निज़ाम, ये सारे का सारा अपने कंट्रोल में होना चाहिए और इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आगे चलाना चाहिए। और ये काम हम किससे करवाना चाह रहे हैं, जबकि अपनी पसंद के इस वक्त कठपुतली हुक्मरान तलाश किए जा रहे हैं। पहले भी कठपुतली हुक्मरान लाकर बिठाए गए, उनका खमियाजा पाकिस्तान में पाकिस्तान की कौम ने, पाकिस्तान की सलामती ने, पाकिस्तान की मईशत ने, पाकिस्तान की सियासत ने भुगत लिया और पाकिस्तान की सहाफ़त ने भी देख लिया। वो जो कठपुतली तमाशा आज से 17 माह पहले लगाया गया, उसके संगीन तरीन नताइज इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश हैं, पाकिस्तान की सलामती और सिक्योरिटी को दरपेश हैं। वो इसलिए कि हम इंतहाई मोस्ट करप्ट लोगों को लिया, जिनके केसेस लगे हुए थे, जिनको सज़ाएं होनी थी, जिनको जेलों में होना चाहिए था, उनको हमने लाके इक़्तिदार पर बिठा दिया और ड्राइंग रूम में बैठ के ये फैसला किया। मुआशी बदहाली के बावजूद अब फिर हम उन्हीं को दोबारा लाकर बैठाना चाहते हैं और उनकी मिन्नतें समाजतें कर रहे हैं, उनके साथ बारगेन कर रहे हैं। यानी कि जो लोग सज़ा याफ्ता हैं उनके साथ इस वक्त हमारी मिलिट्री लीडरशिप बारगेन कर रही है। ये वो लोग हैं जिनको अदालतें सज़ाएं दे चुकी हैं, एक एक नहीं दो मुकदमात में सज़ाएं हो चुकी हैं, उनको ये दोबारा लाकर बैठाना चाहते हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या पर्दादारी है, वो मेरे ख्याल में कौम के साथ शेयर कर लेनी चाहिए। जिन ख़ानदानों के बारे में पिछले 30-35 साल से एक ढिंढोरा पीटा जाता रहा, एक चूरन बेचा जाता रहा कि जनाब ये वो लोग हैं जो मोस्ट करप्ट हैं, इन्होंने पाकिस्तान की सलामती को दांव पर लगाया, इनके क्रेडिट में मेमो गेट है, इनके क्रेडिट पर डॉन लीक है, इनके क्रेडिट पर पानामा है, इनके क्रेडिट पर स्विस अकाउंट्स हैं। यानी इन तमाम ख़ानदानों में से एक ख़ानदान चुन लिया। भुट्टो ख़ानदान भी साइड पर हो चुका है, बाकी सब भी फारिग हो चुके हैं। सिर्फ नवाज शरीफ के लिए वो कहते हैं कि इन्हें हमने इक़्तिदार पर बिठाना है। तो ये समझ नहीं आ रही कि इतनी ज़्यादा मिन्नत समाजत क्यों की जा रही है और ऐसी क्या मजबूरी है कि आप जिनके बारे में 30 साल से बताते रहे, अब उन्हीं को ला के आप बिठाना चाहते हैं। नवाज शरीफ सज़ा याफ्ता हैं, अदालत को मतलूब हैं, मफरूर हैं, अदालत ने उन्हें इश्तिहारी करार दिया, सज़ा याफ्ता हैं। 24 दिसंबर 2018 को अल अज़ीज़िया रेफरेंस में जज अरशद मलिक मरहूम ने नवाज शरीफ को 7 साल कैद और 1.5 अरब रुपए और 2.5 करोड़ डॉलर जुर्माने की सज़ा सुनाई थी। उसके बाद वो जेल चले गए, फिर मामलात तय पा गए, जिसके बाद वो बाहर भाग गए। अब ये सारा कुछ रिकॉर्ड पर आ चुका है कि किस तरीके से जेल में उनके साथ मामलात तय पाए। प्लेटलेट्स का मामला भी सामने आया और 29 अक्टूबर 2019 को 20-20 लाख रुपए के मचलकों के एवज उनकी 8 हफ्तों के लिए सज़ा मुअत्तल की गई। तिबी बुनियादों पर उनकी ज़मानत मंजूर हुई, सिर्फ 8 हफ्तों के लिए। फिर अक्टूबर 2019 को लाहौर हाई कोर्ट ने 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर अंडरटेकिंग के बदले नवाज शरीफ को 4 हफ्तों के लिए ज़मानत दी और उनको बाहर जाने की इजाज़त दे दी। फिर 2 दिसंबर 2020 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदम हाजिरी पर नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिया। तो नवाज शरीफ एक सज़ा याफ्ता मुजरिम है और ये इनका स्टेटस इस वक्त भी चल रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर तो नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती हुई है तो फिर तो बाकायदा उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि नवाज शरीफ कहते हैं कि मुझे तो सज़ा दिलवाई गई उस वक़्त के आर्मी चीफ और उस वक़्त के ISI के ज़रिए। अब अगर ये बात सही है और पता चल चुका है कि ये सारा कुछ 2 नंबरी से हुआ था, फिर तो उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, बल्कि पूरी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए कि जनाब नवाज शरीफ को हमने गलत सज़ा दिलवाई थी। लेकिन अगर वो सज़ा सही थी और वो सब कुछ सही था, तो फिर अब उनकी मिन्नतें और उनके साथ मामलात क्यों तय हो रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी साइड पर लगाया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तो खैर अजाब नाजिल हुआ है, उनके साथ तो गैर मुल्कियों जैसा सलूक हो रहा है। इनसे बेहतर सलूक तो कुलभूषण यादव के साथ हो रहा है, हालांकि वो पाकिस्तान के शहरी हैं और पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लेना चाहते हैं और आइन और कानून के मुताबिक लेना चाहते हैं। उनका दौरे इक़्तिदार सिर्फ 3.5 साल है। 3.5 सालों में उनके खिलाफ कोई एक भी करप्शन का केस नहीं निकला, लेकिन उसके बावजूद उनको इतना मारा जा रहा है कि देख के और सोच के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
जो उनके लाइक माइंडेड हैं उनके साथ भी बदतरीन सलूक किया जा रहा है, जबकि मुकम्मल तौर पर मीडिया को कंट्रोल करके बल्कि गन पॉइंट पे अपनी पसंद का नैरेटिव, अपनी पसंद का सब कुछ चलाया जा रहा है। ये सारा कुछ किया जा रहा है सिर्फ एक खानदान के लिए। इलेक्शन भी नहीं होने दिया जा रहा, इसलिए इलेक्शन नहीं होने दिया जा रहा कि पीटीआई जीत जाएगी, खान आ जाएगा, उसको हमने आने नहीं देना। ये सारा कुछ हो रहा है। और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हम कब से कर रहे हैं? हम पिछले 76 सालों से यही सब कुछ कर रहे हैं और इसमें हम पीएचडी कर चुके हैं। पाकिस्तान की मईशत की सियासत, पाकिस्तान की सहाफ़त, पाकिस्तान की अदालत, इस सब का कबाड़ा, इवन पाकिस्तान की मोरालिटी जो है उसका कबाड़ा किसने निकाला है? पाकिस्तान में इक़्तिदार किसके पास रहा है? पाकिस्तान में इक़्तिदार अगर कोई ज़िम्मेदार है इन 76 सालों में, यानी कि 76 सालों में 73 साल जिनके पास इक़्तिदार रहा, उनको मौरद इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा रहा। देखें, 11 साल जनरल अयूब खान के पास, 3 साल जनरल याह्या के पास। जनरल याह्या 2 टुकड़े करवा के पाकिस्तान को गए, बुनियाद जनरल अयूब खान के दौर में रखी गई। तो 11 और 3 14, फिर इससे पहले सिकंदर मिर्ज़ा की एक्सटेंशन, फिर अयूब खान की एक्सटेंशन याह्या खान। ये एक तवातुर है। जबकि सिकंदर मिर्ज़ा जब आए तो उस वक़्त से मामलात ख़राब होना शुरू हुए। और मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा कौन थे? वही मीर सादिक और मीर जाफ़िर की लड़ी जिन्होंने टीपू सुल्तान को धोखा दिया था। तो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। ये आप देख लें कि 55 से लेकर 72 तक यही जर्नैल हुक्मरान रहे। फिर दरमियान में भुट्टो साहब आते हैं सिर्फ 4 साल के लिए, वो एक आइन दे के जाते हैं। उसके बाद उनको फांसी लगा दी जाती है। उसके बाद ज़िया साहब आ जाते हैं और वो 11 साल के लिए बैठ जाते हैं। पिछले 15 साल 18 साल मिला लें और ये 11 साल मिला लें तो ये 29 साल हो गए। फिर मुशर्रफ साहब आ जाते हैं जो 8 साल बराजमान रहते हैं। इन सालों को भी ऐड कर लें तो ये तकरीबन 38 साल बनते हैं। फिर जनरल बाजवा और जनरल कियानी के 6-6 साल। साथी खानदान कौन थे? एक भुट्टो खानदान और एक शरीफ खानदान। तो इक़्तिदार इनके पास रहा। अगर पाकिस्तान की मईशत की बर्बादी हुई है, पाकिस्तान का सत्यानाश हुआ है, तो फिर इन लोगों को पकड़ें, इनका ट्रायल होना चाहिए, इन पर क्रॉस लगाना चाहिए और इनको एक साइड पर बिठाना चाहिए, इनको ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जो 73 साल इक़्तिदार पर रहे वो तो मासूम करार पाए और उनको वापस लाया जा रहा है। और यही प्लेयर्स आपस में बैठ के फैसले कर रहे हैं। एक मिलिट्री लीडरशिप है, दूसरी तरफ मौलाना और नवाज शरीफ हैं, जबकि अब पीपल्स पार्टी को भी माइनस कर दिया गया है। तो इनको ला के बिठाया जा रहा है, इनके लिए कोशिश की जा रही है। ये क्योंकि पाकिस्तान में नफरत की अलामत हैं, इस वजह से इलेक्शन भी नहीं हो रहे। ना पंजाब के अंदर इलेक्शन हुए, ना खैबर पख्तूनख्वा के हुए। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ और मुतनाज़े बना दिया गया, बल्कि इनकारी हो गया कि इलेक्शन 90 दिन में करवाना लाजिम नहीं है। तो हाइब्रिड सिस्टम भी फ्लॉप हो चुका। तो ये सारी सिचुएशन है। आखिर मजबूरी क्या है ये समझ नहीं आ रही कि आखिर हमारी मिलिट्री लीडरशिप की क्या ऐसी मजबूरी है कि जिसकी वजह से वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज के आगे मजबूर हैं। 9 मई का वाक़या जिसकी अभी तक तहकीकात नहीं हुई, तहकीकात होनी चाहिए। चौधरी एतजाज़ अहसन, सरदार लतीफ़ खोसा बड़े वैलिड क्वेश्चन उठा चुके हैं और बीबीसी की रिपोर्ट से है वो भी बड़े वैलिड क्वेश्चन उठा चुके हैं 9 मई के हवाले से कि क्या जैसे बयान किया जाता है वो सच भी है, इसमें भी कई राज छुपे हुए हैं, उन राजों से पर्दा कैसे उठेगा। तो 9 मई को आड़ बनाकर पूरे का पूरा निज़ाम और आइन ही एक साइड पर रख दिया गया। लेकिन क्या 9 मई वाला ज़्यादा बड़ा जुर्म था, या फिर जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को, यानी कि सिटिंग आर्मी चीफ को और सिटिंग DGISI को नवाज शरीफ ने गुजरांवाला में, कोयटा में, लाहौर में, कराची में, पेशावर में सरेआम जलसों में चार्जशीट किया, क्या वो जर्नैलों के लिए और हमारी फौजी क़यादत के लिए ज़्यादा बड़ा सानिया था या ये वाला बड़ा सानिया है? तो इस पर सोचना चाहिए, क्योंकि अब क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि इनकी तहकीकात होनी चाहिए। जब तक तहकीकात नहीं होती, इससे पहले किसी को मुजरिम नहीं कहा जा सकता। बहरहाल ये इस वक्त की सिचुएशन है। अगर आप देखें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से हम अभी भी बाज नहीं आ रहे। इससे हो ये रहा है कि पाकिस्तान के अवाम बिल्कुल दूसरी साइड पर जा चुके हैं। पाकिस्तान की अवाम एक दूसरी साइड पर खड़ी तमाशा देख रही है और उन पर एक निज़ाम मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, उन पर एक ख़ानदान को दोबारा मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है जिसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मेरा ख्याल है अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो इसके अच्छे नताइज बरामद नहीं होंगे। क्या नताइज बरामद हो सकते हैं और किस तरीके से पाकिस्तान को मज़ीद नुकसान पहुंच सकता है, इस पर इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में मैं ज़रूर बात करूंगा। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।